हेलो दोस्तों, तो बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पीबी एकेडमी पे। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस चैनल पे मैं आप सभी को क्या पढ़ा रहा हूँ, ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के भी पास्ट में हम कई सारी चैप्टर्स कर चुके हैं। उसको देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। बहुत सारे चैप्टर्स हम कर चुके हैं, जिसमें एक और नया इंटरेस्टिंग चैप्टर जुड़ने जा रहा है क्लास 11th का, चैप्टर 3, जिसका नाम है द इंटीरियर ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी की आंतरिक भागों की हम बात करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर। यानी पूरा का पूरा ओवरव्यू जानेंगे कैसा इंटरनल से यानी अंदर से पृथ्वी दिखती है और कैसी कैसी चीज़ें इस पृथ्वी के अंदर हमारे को देखने को मिलती है। तो इस चैप्टर की हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैसे हमारे को पता चलता है कि कैसे अंदर से पृथ्वी हमारे को दिखती है। तो सबसे पहले हम बात करें किस तरीके से हमारे को पता चलता है कि अंदर से पृथ्वी कैसे दिखती है। तो इसकी हम बात करें तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक है हमारे पास डायरेक्ट सोर्स और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट सोर्स, जिसे हम कहते हैं प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो जितने भी अंदर से पृथ्वी के अंदर से जितने भी हमारे को रॉक सैंपल्स देखने को मिलते हैं, यानी वॉल्केनो इरप्शंस के थ्रू या बाकी सारी चीज़ों के थ्रू जितने हमारे को रॉक सैंपल्स देखने को मिलते हैं, या जितना हम खुदाई करते हैं धरती के अंदर, उससे जो हमारे को रॉक सैंपल्स देखने को मिलते हैं, जो भी अंदर की चीज़ें देखने को मिलती है, उससे हम थोड़ा अनुमान लगाते हैं कि अंदर से हमारी पृथ्वी कैसी दिखती होगी। ठीक है, जैसे हम बात करें तो चट्टानों के नमूने से बात करते हैं, ज्वालामुखी के विस्फोट से बात करते हैं, इन सारी चीज़ों जो भी हमारे को अंदर से पृथ्वी के थ्रू बाहर हमारे को मिलता है सरफेस पे, उन सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि अंदर से पृथ्वी दिखने में कैसी होगी। ठीक है, और अगर मैं इनडायरेक्ट सोर्स की बात करूँ, ये वो सोर्स होता है जो हमारे को डायरेक्ट नहीं पता होता, इसका एग्जैक्ट हमारे को रिजल्ट भी नहीं पता, बट कुछ ना कुछ अनुमान लगा के हम पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हमारी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती होगी। तो उन्हीं सोर्स की बात करने जा रहा हूँ, उसी स्रोतों की बात करने जा रहा हूँ, तो उन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्ट सोर्स है, जिसके अंदर आता है हमारा सिस्मिक वेव्स जिसकी हम बात करेंगे। भूकंपीय तरंगे कहते हैं, बहुत सारी तरह की होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे कितने तरह की तरंगे होती है और कैसे कैसे काम करती है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेविटेशनल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है और चुंबकीय क्षेत्र होता है, उसके थ्रू हम जानेंगे किस तरीके से पृथ्वी अंदर से देखने को मिलती है। और जो भी उल्का पिंड्स वगैरह हमारे को पृथ्वी के अंदर से मिलते हैं या आकाश से मिलते हैं, उनसे हमारे को देखने में मदद मिलता है कि अंदर हो सकता है पृथ्वी के अंदर भी ऐसी चीज़ें हों जो हमारे को देखने को मिल सकती है। ठीक है, इन तरीके से हमारे को पता चलेगा कि पृथ्वी अंदर से देखने को कैसी दिखती है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थक्वेक्स की और अर्थक्वेक वेव्स की, यानी भूकंप की और भूकंपीय तरंगे। भूकंप तो मेरे ख्याल से आप सभी लोग जानते हो, भूकंप बहुत अच्छे तरीके से, यानी जब भी हमारी धरती कांपती है किसी भी कारण से, तो उसे हम कहते हैं भूकंप या भूकंपीय तरंगे कहते हैं। किसी भी कारण से हमारी धरती कांपती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप कहते हैं। ठीक है, अब भूकंप की डेफिनेशन क्या है, सडन शेकिंग ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू एनर्जी रिलीज, उसको हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं, अर्थक्वेक बोलते हैं। यानी ऊर्जा मुक्त होने के कारण पृथ्वी की सतह का अचानक हिलना क्या कहलाता है, हमारा भूकंप कहलाता है। यानी जब भी कोई ना कोई एनर्जी रिलीज होती है किसी फॉर्म में, चाहे प्लेट्स के टकराने से हो, चाहे वॉल्केनिक इरप्शंस हो, चाहे हमारी कुछ एक्टिविटीज़ हो, हम कहीं बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया, कुछ कर दे, उन कारणों से जो हमारी पृथ्वी कभी भी किसी कारण से जो कांपती है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्थक्वेक या भूकंप कहते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ आ गया हो। तो आगे चलता हूँ इसी चैप्टर में। अर्थक्वेक की बात करें तो हमारे पास भूकंप की दो तरीके की तरंगे आती है। एक आती है हमारे पास प्राइमरी वेव्स, एक आती है हमारे पास सेकेंडरी वेव्स, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक तरंगे और द्वितीय तरंगे। जो द्वितीय तरंगे है या सेकेंडरी वेव्स है, इसको हम सरफेस वेव्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, इसको हम सरफेस वेव्स भी कह सकते हैं, जैसे मैंने लिख रखा है। इसे हम सरफेस वेव्स और सतही तरंगे भी कह सकते हैं। और पी वेव्स को, जो पी तरंगे होती है, उसे हम प्राइमरी वेव्स कहते हैं। तो चलिए जानते हैं किस तरीके से ये वेव्स जो होती है काम करती है। ठीक है, पी वेव्स की बात करूं, अगर मैं पी वेव्स की बात करूं तो यहाँ पे मैंने आपको एक ड्राइंग के थ्रू दिखा रखा है। एक है हमारे पास इस तरफ एस वेव्स और एक है हमारे पास पी वेव्स, है ना। अब आपने सुना होगा कि हमारे जो कुछ टीचर्स होंगे वो बताते होंगे कि कहीं पर हमारी पृथ्वी में क्या है, सॉलिड है, कहीं पे लिक्विड है, कहीं पे कुछ और है, गैसियस स्टेज है। तो कैसे पता चलता है हमारे को कि हमारी पृथ्वी में कैसे कैसे सारे स्टेजेस पाए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले एस वेव्स की बात करूँ, एस वेव्स वो वेव्स होती है जो सिर्फ सरफेस पे चल सकती है, सिर्फ सॉलिड पे ट्रैवल कर सकती है, लेकिन लिक्विड और गैस पे ट्रैवल नहीं कर सकती है। इन तरीके की वेव्स को हम क्या बोलते हैं, एस वेव्स बोलते हैं। जैसे हम मान लो मेरा ये फोकस पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैंने किसी कारण से यहाँ पे तरंगे यानी अर्थक्वेक
मान लो ये एक एरिया है, इस एरिया में मैंने किसी कारण से तरंगे जो है क्रिएट कर दी, ठीक है। तरंगे जैसे ही क्रिएट करी इस एरिया पे, तो इस एरिया से क्या हुई, कई सारी मतलब अर्थक्वेक जैसे ही क्रिएट करा इस एरिया कई सारी जो है तरंगे यानी रेज जो है यहाँ से, वेव्स जो है यहाँ से निकले होंगे, है ना। अब जैसे आप देख रहे हो इस एरिया में इस तरफ को, इस तरफ को, इस तरफ, बट इन एरिया पर ये आगे ट्रैवल नहीं कर पाई, है ना। इन एरिया पे ट्रैवल नहीं कर पाए लेकिन हर जगह ट्रैवल करे। तो इससे मुझे क्या पता चला, इस एरिया पे या तो लिक्विड होगा या तो गैस होगा, जिसकी वजह से क्या है, आगे वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाए। अब इसका पता कैसे लगाऊंगा कि भाई यहाँ पे लिक्विड है या गैस है ना। तो इसके लिए मैंने चलाई पी वेव्स, है ना। पी वेव्स चलाई, जिससे मुझे क्या यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ से वो आगे यहाँ से जो है आगे ट्रैवल तो करी ये जो वेव्स है इससे आगे ट्रैवल तो करी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आप देख रहे हो डिफ्लेक्शन आ रहा होगा यहाँ पे, यानी हल्की सी, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये रेस ऐसे चलते चलते हल्की सी ऐसे मुड़ी है ना। अगर ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखता है, इसका मतलब क्या होता है कि ये डिफ्लेक्शन सिर्फ हमें तभी दिख सकता है जब वहाँ पे क्या हो, कोई लिक्विड हो। गैसियस स्टेज पे आपको कभी भी डिफ्लेक्शन रेज में देखने को या वेव्स में देखने को नहीं मिलता, तरंगों में देखने को नहीं मिलता। लेकिन जो डिफ्लेक्शन है, जो मोड़ हुआ यहाँ पे, जो घुमाव आया तरंगों के बीच में, तो ये हमारे को ज़्यादातर देखने को किस में मिलता है, लिक्विड के अंदर ही देखने को मिलता है, ठीक है। अब ये जो डिफ्लेक्शन आया, इस डिफ्लेक्शन से हमें पता चला कि अच्छा भाई यहाँ पे क्या है, भाई लिक्विड है ना। इस एरिया में हमारे पास क्या है, लिक्विड है। और यहाँ पर देखो जो ये आया, सीधी सीधी लाइन आई, यहाँ पर इनको कोई डिफ्लेक्शन फेस करने को नहीं मिला और सीधी सीधी चलती रही। तो इससे हमारे को क्या पता चला, जो इनर कोर है वो इनर कोर कैसा है हमारा, सॉलिड है, क्योंकि सॉलिड पे कहीं पर भी आपको डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला, सीधी सीधी चल रही है। और जैसे ही लिक्विड में आया वैसे ही डिफ्लेक्शन देखने को मिला, और जैसे ही लिक्विड से आगे गया, जैसे ही दोबारा सॉलिड पे गया, फिर से आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिला। मतलब हमें पता चला इस एरिया से इस एरिया के बीच में क्या है, हमारे पास लिक्विड है, बाकी एरिया में क्या है, हमारे पास सॉलिड है। और इस पूरे के पूरे इनर कोर पे हमारे पास क्या है, सॉलिड है। इससे यहाँ पर हमारे को प्रूफ हो गया कि इस तरीके से जो है हमारी सारी की सारी तरंगे जो है काम करके हमें बताती है कि अंदर से कैसे जाती है, मतलब हमारे पृथ्वी के अंदर कहाँ कहाँ पे सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। अगर बात करूँ हिंदी में तो ठोस है, द्रव है या फिर गैस है। इन तीनों के बारे में हमारे को इन तरंगों के थ्रू पता चलता है। थोड़ा डिटेल में और बात करें तो जो पी वेव से वो क्या है, एंटायर अर्थ पर ट्रैवल कर सकती है, चाहे वो कोर हो, क्रस्ट हो, मेंटल हो, कहीं पर भी ट्रैवल कर सकती है। बट अगर एस वेव्स की बात करूँ तो वो सिर्फ वो जो है लिक्विड और आउटर कोर पे ट्रैवल नहीं कर सकती, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या था, लिक्विड था, तो यहाँ पर ये ट्रैवल नहीं कर पाई, ठीक है। यानी हमारे को इससे क्या प्रूफ मिला, हमारे को ये प्रूफ मिला कि जो हमारा क्रस्ट है, यानी जो हमारा परपट्टी है वो क्या है, सॉलिड है। उसके बाद जो हमारा मेंटल है वो हमारा क्या है, लिक्विड में है, सॉरी ये भी हमारा क्या है, सॉलिड है। जो हमारा मेंटल है वो भी हमारा क्या, सॉलिड है। लेकिन कोर को अगर बांटे, कोर को हम दो पार्ट में बांटते हैं, एक बांटते हैं हम इनर कोर में और एक बांटते हैं आउटर कोर में। तो आउटर कोर की अगर बात करूँ तो आउटर कोर हमारा किस फॉर्म में है, हमारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। और जो हमारा इनर कोर है वो किस में पाया जाता है, वो हमारा सॉलिड में पाया जाता है। इन सारी चीज़ों से अब तक हमारे को ये प्रूफ मिले, ठीक है। आगे चलते हैं इस चैप्टर में। तो आगे हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक। मैंने ये बताया ना, कई सारे तरीकों के भूकंप होते हैं जो हम पैदा भी कर सकते हैं और आते भी हैं। तो उन्हीं टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास कितने तरीके, 4 तरीके के भूकंप पाए जाते हैं। कितने तरीके पाए जाते हैं, 4 तरीके के भूकंप पाए जाते हैं जो इस धरती पे आए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो सबसे पहला हमारा भूकंप है टेक्टोनिक अर्थक्वेक। कौन सा अर्थक्वेक, टेक्टोनिक अर्थक्वेक एंड टेक्टोनिक भूकंप, जिसे आप कह सकते हो। ये क्या होता है आपको पता होगा, धरती के अंदर जो है टेक्टोनिक प्लेट्स होती है ना। जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में आके टकराती है तो हमारे को क्या देखने को मिलता है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक देखने को मिलता है। जब भी आपस में अंदर की टेक्टोनिक प्लेट जब भी आपस में टकराएगी तो हमारे को टेक्टोनिक अर्थक्वेक फॉर्म, नॉर्मली जो हमारे अर्थ पर जो आजकल भूकंप आते हैं वो इन्हीं कारणों से आते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से, ठीक है। तो टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स हमारे को इन कारणों से फेस करने को मिलता है, ठीक है। अगला अगर मैं भूकंप की बात करूँ तो अगला हमारा होता है वॉल्केनिक अर्थक्वेक। यानी जब भी वॉल्केनो का इरेप्शन होगा, यानी जब भी ज्वालामुखी फटेगा तो उसके फटने से भी एक क्या होता है, एक एनर्जी रिलीज़ होती है। और उस एनर्जी के रिलीज़ होने से हमारे को कंपन या फिर धरती का हिलना हमारे को फेस करने को देखा जा सकता है, ठीक है। तो ये भी हमारे को किस कारण से मिलती है, उसी कारणों से मिलती है। जैसे एनर्जी रिलीज़ होगी, यानी वॉल्केनिक इरेप्शन होगा या वॉल्केनिक कोई भी एक्टिविटी होगी, ज्वालामुखी फटेगा तो एक एनर्जी रिलीज़ होगी और उस एनर्जी से हमारे को क्या है, अपनी धरती पे कंपन देखने को मिलेगा, भूकंप देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला है हमारा
कोलैप्स अर्थक्वेक। कोलैप्स अर्थक्वेक की बात करूँ तो पतन भूकंप, यानी जब भी हम अंडरग्राउंड माइंस खोद रहे होते हैं, है ना, क्या खोद रहे होते हैं, माइंस खोद रहे होते हैं, या जब भी हम अंडरग्राउंड कुछ मेट्रोज वगैरह के प्रोजेक्ट चला रहे होते हैं, कई बार क्या होते हैं ये अंडरग्राउंड ढह जाते हैं या फिर गिर जाते हैं। तो इसके कारण भी वहाँ पे क्या होता है, धरती के नीचे एक वेव्स क्रिएट हो जाती है, एक अर्थक्वेक क्रिएट हो जाता है ना। इन कारणों से भी क्या होता है, या फिर कोई गुफा गिर गई, मान लो पहाड़ों पे कोई गुफा थी वो गिर गई, या पहाड़ों पे कोई पत्थर गिर गया, तो इन कारणों से भी क्या होता है, हमारे को अर्थक्वेक देखने को मिल जाता है काफ़ी। अगर बड़े बड़े पत्थर होंगे तो आपको अर्थक्वेक देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, अगला है हमारा प्रेरित भूकंप या फिर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। ये होता है हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। जितने भी हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आपको मैं बताऊं तो आपने अगर न्यूक्लियर टेस्टिंग की वीडियो देखी हो, न्यूक्लियर टेस्टिंग की जब इंडिया में वीडियो चल रही थी, तो उसमें भी हमको देखने को मिलता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन अर्थक्वेक हमारे को देखने को मिला था पूरे के पूरे एरिया पे। यानी पूरे के पूरे एरिया पे क्या देखने को मिला था, हमारे को अर्थक्वेक देखने को मिला था। जब भी हमने न्यूक्लियर टेस्ट कराता है, कुछ भी करते हैं, तो हमारे को इन तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो आई होप आपको अभी तक पूरी के पूरे चैप्टर समझ आ गया और कितने तरीके के भूकंप होते हैं, किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से चलते हैं, है ना। ऑलमोस्ट हमने एक बार रिवीजन कर लेते क्या क्या पढ़ा हमने। सबसे पहले क्या पढ़ा कि हमारे को किन किन तरीकों से, किन किन सोर्सेज से हमारे को पता चलता है कि हमारे पृथ्वी के अंदर का भाग कैसा है। तो उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट सोर्स है और इनडायरेक्ट सोर्स है, यानी प्रत्यक्ष स्रोत है और अप्रत्यक्ष सोर्स है। ठीक है, अगला हमारा अर्थक्वेक्स के बारे में पढ़ा और अर्थक्वेक वेव्स के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने पी वेव्स और एस वेव्स के बारे में पढ़ा, है ना। पी वेव्स और एस वेव्स से हमें पता चलता है कि किस तरीके से हमारे को जो है पृथ्वी के अंदर पता चलता है कि कहाँ पे लिक्विड है, कहाँ पे गैस है और कहाँ पे सॉलिड है। ठीक है, उसके आगे बात करें तो इससे हमारे को पता चला कितने तरीकों के भूकंप अभी तक पैदा हो सकते हैं, कैसे होते हैं। ठीक है, इन तरीकों से हमें पता चला कि कितने तरीके के भूकंप हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा, 4 तरह के भूकंप है, चारों तरह को अच्छे देख लिया हमने। तो अब इसके बाद थोड़ी चीज़ें और बची हैं जिनको हम इन द एंड जो है अभी मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें जो होंगी कवर होंगी। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और भी बढ़िया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, जिसमें हम पढ़ेंगे और भी बाकी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी तक के लिए हमने जो चीज़ें पढ़ी एक बार उसको रिवाइज जरूर करना। और भी अगर आपको बाकी चीज़ें देखनी हो इस ज्योग्राफी से रिलेटेड, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है हमारे चैनल पर, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप क्या कर सकते हो, हमारे को सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो इन सारे सोशल मीडिया हैंडल्स। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।